दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो हम आज अपनी नेक्स्ट पार्ट के साथ जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं भारत में, सेकंड चैप्टर सॉरी, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हमने इसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। और अब तक किसी ने अगर वो पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो अपने पार्ट देख लें। ठीक है, तो हम कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है दमित वर्ग एसोसिएशन। दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, और किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। और किन लोगों के लिए किया था? दलित वर्ग के जो लोग थे उनके लिए किया था। ठीक है, उनको आरक्षण दिलवाने के लिए किया था। और ये किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। और जिनको हम क्या मानते हैं? संविधान का जन्मदाता। ठीक है, तो ये किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में। और ये जो हुआ एसोसिएशन का गठन हुआ था, ये किन किन के बीच हुआ था? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुए थे इस एसोसिएशन के गठन के लिए। क्या हुए थे? इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट यानी साइन हुआ था जब दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन हुआ था। कब? 1930 में। और किया किसने था? B.R. अम्बेडकर ने। और किन के लिए किया था? दलित वर्ग के लोग थे जो उनके लिए किया था। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट 1932 की पुनः संधि। 1932 की पुनः संधि जो किन के लिए थी? दलित, ये भी किन के लिए थी? दलित वर्ग के लोगों के लिए। ऐसे लोग जिनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं थे उस समय में, जिनको बहुत नीच समझा जाता था, उनके लिए। ठीक है, ये दलित वर्ग, दलित शब्द प्रयोग किया जाता है। और उनको किस लिए थे? ये 1932 की संधि है, तो 1932 में ये इसका गठन हुआ इस संधि का। ठीक है, तो ये किस लिए थी? केंद्रीय प्रांतीय परिषद थी जो उनमें उन लोगों के आरक्षण के लिए था, उनके मत के लिए, ताकि उनको भी सीटों का पूर्ण अधिकार हो, उनको भी अपना चुनाव के लिए अधिकार हो। ठीक है, इसीलिए इस 1932 की पुनः संधि का वर्णन किया गया था। और ये भी किसने करवाई थी? B.R. अम्बेडकर ने, क्योंकि इनको दलित लोगों का क्या बोला जाता है? मसीहा। ठीक है, तो हमने किया 1932 की पुनः संधि। 1932 की पुनः संधि किनके लिए थी? दलित वर्ग के लोगों के लिए, जो केंद्रीय प्रांतीय परिषद थी उनमें मतदान के लिए, आरक्षण के लिए। ठीक है, ताकि उन्होंने ये बोला था कि हमें अपनी अलग से सीटों को दिया जाए, ताकि हम अपने जो मतदान है उसको क्या कर सकें? बढ़ा सकें। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना कैसे है? इसमें हम ये ले सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति और धर्म के लोग रहते थे, और उन सब ने मिलकर काम किया था। उन सब ने क्या किया था? मिलकर काम करने का मतलब क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे? आंदोलन, ताकि हम अपने देश को क्या करवा सकें? आजाद करवा सकें। किनसे? अंग्रेजों से। और सभी लोगों ने, सभी परंपराओं और संस्कृति के लोगों ने मिलकर सामूहिकता की भावना से काम किया और हमारे देश को क्या करवाया? आजाद करवाया। ठीक है, क्या थी ये सामूहिकता की भावना? समझ आनी चाहिए। सामूहिकता की भावना की मिलकर काम करना, मिलकर चलना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेश। उपनिवेश, इसका अर्थ है गुलाम देश। ठीक है, इसका अर्थ है गुलाम देश। हमारा देश क्या था? गुलाम था किनके? अंग्रेजों के। और आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ? संविधान लागू।
ठीक है, संविधान लागू हुआ। और इस दिन को तो हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ठीक है। उपनिवेश का अर्थ आपको समझ आया, गुलाम देश, किसी के अधीन रहकर अपना काम करना, उसे हम बोलते हैं उपनिवेश, और उसका अर्थ है गुलाम देश, ठीक है। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से स्पष्ट हो रहा है ये किनके लिए थी, ये मुसलमान लोग थे जो उनके लिए किसका गठन किया गया, मुस्लिम लीग का। जैसे हमने पहले बात की थी दलित वर्ग के लोगों के लिए दलित एसोसिएशन का गठन हुआ था 1930 में, वैसे ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ मुसलमान लोगों के लिए, और जो कब थी, जिसका गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। किसका गठन हुआ, मुस्लिम लीग का। और ये क्यों हुआ, ये अंग्रेजों की ही नीति थी, कौन सी, फूट डालो और राज करो। उनको ये पता था कि अगर पूरा देश एक साथ मिलकर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो हमें यहाँ से निकलना बहुत जल्द निकलना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों को भड़काया और उन्होंने फिर क्या किया, मुसलमान लीग की स्थापना की 30 दिसंबर 1906 को। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, दो लोग थे, आगा खां और कौन था, सलीम, नवाब सलीम मुल्ला, ठीक है। इन दो लोगों ने इस गठन का क्या किया, इस लीग का गठन किया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, 30 दिसंबर 1930 को। और ये किसका परिणाम थी, ये अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो नीति, उसका परिणाम थी। और इस लीग का गठन क्यों किया गया, मुसलमानों ने किया अपने मुसलमान लोगों के हितों की रक्षा के लिए, ताकि उनको भी पूर्ण रूप से आरक्षण मिल सके, हर जगह उनका भी अलग से आरक्षण हो सके। इस वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य तो हमें पता ही है, हर कोई अपने धर्म को क्या करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, इसी डर से इन्होंने अपनी मुसलमान लीग की स्थापना की, ठीक है। तो ये किसकी नीति थी, ये अंग्रेजों की ही नीति थी, फूट डालो राज करो, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक थी, इसमें उन्होंने हमारे देश के लिए बोला था कि हमें एकजुट होके काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को क्या करवा सकेंगे, आजाद करवा सकेंगे, ठीक है। इस पुस्तक के लिए ही अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी केसर हिंद की, ठीक है, केसर और हिंद की उपाधि दी थी, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया, इस उपाधि को वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। उसके बाद और इनको एक उपाधि दी है, महात्मा की उपाधि दी थी इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, ठीक है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान है, जो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, राष्ट्रगान हमारा। उसके बाद राष्ट्र
गीत। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो राष्ट्रगीत लिखा, जो कौन सा है? वंदे मातरम। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा, जो है जन गण मन। ठीक है, कई बार ये होता है क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो वंदे मातरम, इसमें किसको समर्पण किया जा रहा है? भारत माता को। ठीक है, भारत माता के लिए कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।